मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये शुरू से आदत है कि मैं फ़जर की नमाज के बाद ताज़ा दम होता हूँ, फ़्रेश होता हूँ और मैं मुतालिया करता हूँ। मैंने अपने लिए मुताले का बेहतरीन वक्त जो तजवीज़ किया है वो सुबह का वक्त है। सुबह पढ़ने में मज़ा भी आता है, लुत्फ़ आता है और ज़हन में चीज़ें महफूज भी रहती हैं। जो मैं मुताला करता हूँ उसका कंटेंट मेरे ज़हन में महफूज रहता है। आज मैंने मुताले में जो उन्वान था पढ़ रहा था वो बुलंद अखलाक थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक की तकमील के लिए मबूस हुए थे। आप आला अखलाक का नमूना थे, आप बेहतरीन नमूना थे। बुलंद अखलाक पर किताब पढ़ते हुए एक वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा, वो मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। एक शख्स था, वो मोची था और जूते मरम्मत करता था, जूते बनाता था। वो दिन भर बाज़ार में बैठकर ठेला लगाकर काम करता था और शाम में वो शराब के नशे में धुत होकर घर आता था और घर में हल्ला गुल्ला करता था, शोर मचाता था, ऊधम मचाता था। उसके अड़ोस पड़ोस के लोग उससे बहुत नाला थे, नाराज़ थे, मगर उसको कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि शराब के नशे में धुत जो शख्स होता है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस शख्स के जो मोची था और शराब नोशी करता था, उसके पड़ोस में वक्त के एक बड़े इमाम थे जो रहते थे, रिहाइश पजीर थे। वो जब शोर करता तो उनकी इबादत और रियाजत में खलल होता, बहुत डिस्टर्ब होते। मगर आपके बुलंद अखलाक, आला अखलाक ये थे कि आपने कभी उस मोची से शिकायत नहीं की थी। वक्त के इमाम सब्र से और बर्दाश्त से उस मोची को गवारा करते और वो रोज़ शोर बजाता। एक रोज़ उस मोची की पकड़ाई हो गई, उसको पुलिस ने किसी वजह से पकड़ लिया और वो जेल में हो गया, हवालात में कैद हो गया। तो इमाम साहब ने नोट किया कि वो आज रात शोर नहीं मचा रहा, आज रात उस घर में सन्नाटा है, खामोशी है, वीराना है। सुबह होने पर मालूम किया तो पता चला कि वो शख्स मोची जो शराब नोशी में शाम को ऊधम मचाता था, रात को पूरी रात शोर मचाता था, वो जेल में है, हवालात में है। तो इमाम साहब जो हैं, जैसे ही उन्हें पता पड़ता है, मालूम होता है, वो फ़ौरन ही अदालत की तरफ जाते हैं। अदालत में खलबली मच जाती है, हलचल आ जाती है कि वक्त का इमाम अदालत में आया। और हाकिम वक्त जो था वो इमाम साहब का शागिर्द भी था। उसने आने की वजह पूछी तो कहा कि मेरा एक पड़ोसी है जो आपने पकड़ लिया है और किसी छोटे से जुर्म पर आपने उसको गिरफ़्तार किया है, मुझे वो वापस चाहिए। फ़ौरन तामील होती है, अदब और एहतराम में वो मोची उनके हवाले कर दिया जाता है। इमाम साहब उस मोची को लेकर अदालत से बाहर आते हैं और मोची की हालत क्या होगी, उस आलम, उस कैफियत का आप अंदाज़ा लगाइए। वो शर्मसार था कि मैं इन्हें रोज़ तकलीफ़ पहुंचाता था, इन्हें दुख देता था, इनकी इबादत रियाजत में खलल पैदा करता था, नशे में धुत होकर शोर मचाता था, और ये मुझे रिहा करवाने के लिए, बरी करवाने के लिए यहाँ से बाहर लेके आ गए हैं। वो शर्मिंदा हुआ, माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसी गलती ना करने का वादा किया। तो आपने बुलंद अखलाक का मुज़ाहरा करते हुए अपने अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा उसे माफ़ कर दिया। आप जानना चाहेंगे कि वो वक्त के इमाम कौन थे, तो मैं आपको बताते चलूँ कि वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने अपने पड़ोसी मोची को, जो शराब के नशे में धुत होकर उनके रात की इबादत और रियाजत में खलल डालता था, उसको माफ़ कर दिया और उसको शिकवा तक नहीं किया, शिकायत तक नहीं की। तो ये हैं हमारे आइम्मा के, असलाफ़ के, बुज़ुर्गों के आला अखलाक। कोशिश कीजिए आप भी इस तरह के बुलंद अखलाक के मालिक हों, दरगुज़र फरमाएँ, सब्र करें, लोगों के साथ रियायत करें और रवादारी का मुज़ाहरा करें। यकीन करें माशरा जन्नत बन जाएगा, हमारे समाज में अमन आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, सुकून आ जाएगा। हम हर वक्त शिकवकना रहते हैं, दूसरों के बारे में शिकायतें हमारे ज़ुबान पर रहती हैं, हम हर वक्त दूसरों की शिकायत करते हैं, अपने पड़ोसियों की, अपने बहन भाइयों की, अपने अजीज़ों कारब की। तो कोशिश करनी चाहिए आला अखलाक का मुज़ाहरा करते हुए उनसे दरगुज़र फरमाएँ, रियायत फरमाएँ और उनको माफ़ फरमाएँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।